हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, कल से हम कंटिन्यू कर रहे थे संगीत परफॉर्मेंस। तो आप देखिए, इनको 0.75 स्पीड पे देखेंगे ना तो सही से दिखेगा आपको। फिर इसके बाद हम और भी रिचुअल्स देखेंगे आगे के व्लॉग में। सतरंगी सफर के नाम, दो दिलों के मिलने से लेकर शादी के बाद के हर रंग हम आपको दिखाने वाले हैं। शुरुआत होती है पार्टनर की तलाश से। परफेक्ट चाहिए, कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल भी नहीं। एक लड़की चाहिए पास पास करो वो मेरे पास पास लाखों में एक हसीना हो हर वक्त रहे मेरे आस पास। उसका स्टैंडर्ड भी हाई चाहिए, मुझको ऐसी हाई फाई लुगाई चाहिए, मुझको ऐसी हाई फाई लुगाई चाहिए। परफेक्ट पार्टनर तो सामने खड़ा था, पर शादी के लिए हाँ करवाना ही बाकी था। बढ़िया तो भी बढ़िया, शादी कर ले सावरिया, फूटेंगी फिर फुलझड़िया, बढ़िया बढ़िया। कटमंगनी करो कटमंगनी, मुझे पत्नी बदल झटपट अपनी। मुझसे शादी करोगी, मुझसे शादी करो। सो ना, इस तरीके से हमने थीम रखी थी कैसे लड़की को ढूंढने से लेकर के और पूरा लाइफ का। शादी के पहले तो बात तो तुरंत वाइफ बहुत अच्छी लगती है, फिर धीरे धीरे झेलना मुश्किल हो जाता है, फिर बच्चों तक का सफ़र। और अब घर में एंट्री हुई बच्चों की, और हमारा नींद और चैन सब भंग हो गया। पप्पू की मम्मी तू बड़ी निकम्मी, पप्पू की मम्मी तू बड़ी निकम्मी, तेरी जान को बच्चे रोते हैं तू खेले रम्मी। पप्पू की मम्मी तू बड़ी निकम्मी, तेरी जान को बच्चे रोते हैं तू खेले रम्मी। पप्पू के पापा अरे मेरा सर मत खाओ। सो आपको बताओ, वैसे हमारी गाने की बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं हुई थी। केवल 2 दिन में हमने प्रैक्टिस किया था। 2 तारीख को मैं आ गई थी, उसके बाद सीधे हम स्टेज पे परफॉर्म किए थे। खैर ठीक है, जैसा भी था ठीक था। इसके बाद ना प्रियंका भाभी के भैया भाभी ने भी डांस किया। क्या बात है, the beautiful couple over here. Okay, everyone, are you all ready? Yeah. All right, ready? इसमें पत्थर क्या लोग देखते हैं, मुझे पता दिखता है इसमें कोई सनम। अंगारों पे अंबर सा लगता है मेरा सामने, मेरी राह में फूलों का रास्ता है मेरा सामने। मैं तो रास्ते से जा रहा था, मैं तो भेलपुरी खा रहा था, मैं तो लड़की घुमा रहा था। रास्ते से जा रहा था, भेलपुरी खा रहा था, लड़की घुमा रहा था। तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। इसके बाद हुआ चाचा और भैया का जोरदार परफॉर्मेंस। कोई हमें प्यार करे, कोई जान निसार करे, कोई हमें प्यार करे, कोई जान निसार करे। देख के हम छोटे मियां सुभान अल्लाह, बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह, बड़े मियां बड़े। हर कोई चाहे मुझसे मिलना के।
गाइस इसके बाद ना मतलब सब लोगों ने ग्रुप में बहुत सारा डांस किया, मैंने भी किया, व्लॉग कम शूट किया था, मेरा फ़ोन ना भर चुका था भयंकर तरीके से, मतलब मेमोरी ही नहीं था। कुछ ब्राइट साइड के डांस है, ये वाला धमाकेदार डांस हुआ था जो आप देख रहे हो, लेकिन अफसोस स्पेस नहीं होने की वजह से मैं शूट नहीं कर पा रही थी। उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना, दहलीज ऊंची है ये पार करा दो। लास्ट में प्रियंका भाभी ने जो पेरेंट्स के साथ डांस किया उसने सबको इमोशनल कर दिया था। मुड़ के ना देखो दिल करो, दिल करो, मुड़ के ना देखो दिल करो। फिर उनके भैया लोगों ने भी ज्वाइन किया था इस डांस को, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया था। आपसे मैं ये बोलूँगी जितने भी संगीत परफॉर्मेंस हैं इनको 0.75 स्पीड पे देखिएगा तो आप अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। बस इसके बाद डिनर हुआ, सब लोग साथ में बैठे, और घर की जब शादी होती है ना तो कुछ भी खाने का मन नहीं करता है, क्योंकि उचक उनकी पूरी एनर्जी वहीं ख़त्म हो जाती है, और फिर खाना खाने बैठो तो कुछ भी खाने का मन नहीं करता है। फिर बस इसके बाद पता आपको रात के करीब 12-1 बज रहे थे। मैं, प्रज्ञा और यश यहीं पे ही थे, छोटू और भाभी का फ़ोटो शूट चल रहा था। नेक्स्ट डे जब मैं उठी ना मेरे को इतना हेडेक हो रहा था, मेरी आंखें बता रही हैं। फिर कुछ रिचुअल्स हो रहे थे, पहले से डिसाइड हो गया था कि जल्दी उठ जाना है, 10 बजे से सारी रस्में स्टार्ट हो जाएंगी, 10 तो नहीं 9:30 बजे से। तो बस इसके लिए नीचे जा रहे थे सब लोग, तो ये मटकोर करके और मटियाना भी बोलते, बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं इसको, तो उसके लिए यहाँ पर जाना था। तो नीचे कुछ ऐसा खोदने की जगह नहीं मिल रही थी, तो मम्मी ने बोला ये गमले में कर लेते हैं। और ये जो है ये वाली रस्म जीजा जी लोग और फूफा जी लोग करते हैं, तो सारे फूफा जी और जीजा जी को सुबह से उठा करके बुलाना भी अपने आप में एक चैलेंजिंग काम था। तो फ़ोन किया तो हम लोग के फूफा जी आ गए थे, सौरभ आ गए थे और आयुष जी आ गए थे। फिर थोड़ा देर बाद अभिनव जी आए, फिर थोड़ा देर बाद और भी बाकी जीजा जी लोग आए। तो मम्मी यहाँ देख रहे हो आप पूजा की तैयारी कर रही हैं, और नीचे ब्रेकफास्ट भी लग चुका है, तो ब्रेकफास्ट भी जिसको करना है करते जा रहा था। राजा बड़े भगती गाड़े से बड़े भगती। और आपको पता है ये सुबह के टाइम भी कोइंसिडेंस ही था, सब ने येलो गोल्डन ऐसा शेड पहना था, किसी ने कुछ भी डिसाइड नहीं किया था। अभी ऊपर की रस्में आप देखोगे ना जा करके जब होंगी, ऊपर कंगन अंगन जब बनेंगे, सारी भाभीयों ने वहाँ पर भी येलो येलो पहन रखा है। पर ठीक है, तो ये मिट्टी है जो ये पूजा वाले रूम में फिर लेकर के जाएंगे। सौरा बेजी बड़े भगती, हम तो सुनी थी सौरा बेजी बड़े भगती, ऊ तो खाए रेउरी करे चिरौरी बड़े भगती, ऊ तो खाए रेउरी करे चिरौरी। तो ये गाना पता नहीं क्या गाते हैं ये लोग, मतलब मजाक वाला है, हंसी मजाक करके, जो आप लोग को शायद लैंग्वेज भी समझ नहीं आ रही होगी, मुझे भी आधी पल्ले पड़ रही है आधी नहीं पल्ले पड़ रही है इस गाने के भावार्थ। एनीवे तो आयुष जी ने किया। फिर जो जो इस रस्म को करता है उनके टीका होते हैं, तो हमारे यहाँ पे होता है कि पहले रुमाल रखा जाता है, उसके बाद ही टीका किया जाता है, फिर उसका नारियल लिफाफा जो कुछ भी देना है वो दिया जाता है। इसी बीच हम अभिनव जी को कॉल कर रहे थे, बोल रहे थे हाँ आ रहा हूँ। फिर वो जब ये लोग का हो गया उसके बाद आ गए थे। सो ये मिलिए डिंकी और जो जूली जो मेरी मामा की बेटियां हैं उनके वाले हैं ये। तो हमारे भी एक तरह से हम उनकी जेठ सास लगे, क्योंकि मैं इन लोगों से बड़ी हूँ। बस यहाँ पर हम वेट कर रहे थे जल्दी से अभिनव जी और मैहर वाले जिया जी, मतलब कि प्रज्ञा के पापा हैं जो, वो आ जाएं फिर हो। अभिनव जी गाने पे ध्यान दीजिएगा। अभिनव गाली खाना अरे तो इजी है। मैयारे वाले बड़े भगती, ऊ तो खाए खदनिया खदनिया राखे भनिया बड़े भगती। हां भाई हां फिर गला पे नहीं अपना दामाद आ गया। नहीं नहीं बोलिए। तो जो प्रज्ञा के पापा हैं वो मतलब जया जी, वो एक्चुअली बड़ी मौसी के दामाद है, तो बुआ ने ऐसे ही बोल दिया था मजाक में, हाँ अपना दामाद आ गया, तो इसलिए गला दर्द नहीं लगा, क्योंकि इसमें इनडायरेक्टली कुछ पता नहीं मतलब टॉन्ट कसा जा रहा है ऐसा दामादों को। एनीवे तो बस फिर हम नाश्ता करने के बाद आ गए थे यहाँ पर रूम में, यहाँ देखो सब येलो कपड़ों में है। फिर इसके बाद फटाफट यहाँ पर रस्में शुरू की जाएंगी, तेल चढ़ना, साथ में रामा भी बैठा हुआ है तो उसका भी तेल चढ़ेगा, और उसके बाद कंकण जो होते हैं वो बंधेंगे, सब रस्में भाभी करती हैं।
तो सारी भाभियाँ मतलब मामी की मौसी की बहुएँ सब इकट्ठा हो गई हैं यहाँ पर। और एंड वक्त पे भाभी को नहीं करना था ये, वर्षा भाभी को, तो इसलिए वो यहाँ पर आपको नहीं दिख रही हैं। तो बस ये सब चल रहा है, आप एंजॉय करिए। व्लॉग पसंद है तो लाइक करिएगा। एक और बात, अगर हाइप का ऑप्शन है तो हाइप भी ज़रूर दीजिएगा वीडियो को, जिससे कि ये और लोगों तक की सर्कुलेट हो, पहुँचे। बस इसके बाद है ना, तो ये पपड़ी वगैरह पता नहीं सारी भाभीयों को दिला रही थी मम्मी छोटू से। और फिर ना वो कपड़े, रेड कलर का कपड़ा लेकर के भाभियाँ खड़ी हो जाएंगी। पपड़ी के साथ कुछ और भी दिया था, मुझे दिख नहीं रहा था यहाँ से। मैं तो डाइनिंग टेबल की जो चेयर थी ना वहाँ पर आराम से बैठ गई थी, मेरे को क्योंकि हेडेक हो रहा था। फिर मैं ना इस वाले रूम से मम्मी से मांग के दवाई ले गई थी, तब जा करके मुझे आराम मिला थोड़ा देर बाद। यहाँ पर देखिए आप कंकण बंध रहे हैं भाभी लोग, अच्छा टाइट बांध रही हैं, जिससे कि जब वो मंडप पे ना फेरों के बाद जब प्रियंका भाभी खोले ना तो उनसे जल्दी खुले ना। बस इसके बाद ये होने के बाद अब आप देख रहे हो ये लाल कलर का कपड़ा लेकर के खड़ी हो गई हैं। तो यहाँ के रिचुअल्स ना हमारे बुंदेलखंड के रिचुअल से काफ़ी अलग है। मुझे तो इनफैक्ट अपने मायके के रिचुअल्स कुछ भी याद भी नहीं है, क्योंकि भैया की शादी हुए काफ़ी टाइम हो गया और उस टाइम पे इतना ध्यान भी नहीं दिया था क्या क्या हो रहा है क्या क्या नहीं हो रहा है। और अब देवरों की शादी जब की है तब समझ में आ रहा है कि भाई यहाँ के तो बिल्कुल ही डिफरेंट है चंदी मतलब खजुराहो से। बस यहाँ पर ना कंडर हो रहा है, तो ये तो खैर हमारे खजुराहो में भी होता है। इसमें क्या होता है, मामा मामी अपने बाल लगा करके और जो भांजा भांजी की शादी होती है वो पानी पीते हैं। बोलते हैं इतना पानी पिया जाता है कि बिल्कुल जब आत्मा तृप्त हो जाएगी, मतलब प्यास खत्म हो गई हो तब तक ही पानी पियो। तो मामा मजाकिया तौर पर बोल रहे थे कि छोटू तेरे जुआ तो नहीं है ना। तो ऐसी हंसी मजाक ड्यूरिंग रिचुअल्स चलते रहते हैं, जिससे कि अच्छा भी लगता है। मैंने किसी को बोला यार मेरा जल्दी से एक वीडियो बना दो, मैं बता दूं मैंने पहना क्या है। मैंने फ्योरा ब्रांड से लिया था, मुझे याद नहीं फ्लिपकार्ट या मिंत्रा कहाँ से लिया था, बट मैं इसको टैग कर दूंगी, बहुत प्यारा है। तो ये सारे मेन 4 रिचुअल्स जो होते हैं वो हो चुके हैं। अब कार्निवल के लिए रेडी होना है। मैं नंदू सिद्धि को नीचे देखने के लिए गई थी, बट वो ऊपर आ गए थे मम्मी और स्मूली के साथ। मम्मी और स्मूली आ चुके हैं, मैं बिल्कुल फ्री हूँ, अपना एंजॉय कर रही हूँ, बच्चे भी लोग के साथ हैं। जल्दी से उनको नहला दे। कार्निवल तो बस ये कुछ शूट में जब नीचे ब्रेकफास्ट करने गई थी तो लिया था। इसके बाद मैंने जल्दी से नन्नू और सिद्धि को रेडी किया और मैंने बोला इनको रेडी कर दो, लहंगा वहंगा पहन के, वैसे ही वो किनारे हो जाएंगी तब मैं आराम से पहनूंगी। ये मैंने डिज़ाइन करवाया था स्पेशली, मुझे था ये लास्ट शादी है ससुराल या मायके से, तो मुझे इस बार ट्विनिंग तो ज़रूर से करना है अपनी दोनों बच्चियों इंक्लूडिंग सौरभ सबके साथ, क्योंकि लास्ट शादी का क्रेज़ अलग ही रहता है। तो बस ये मैंने ना राजकुमारी ड्यूलप करके इंस्टाग्राम पेज है, मैं उनको 3-4 साल से उनको फॉलो कर रखी थी, लेकिन मैंने आज ऑर्डर किया था, मतलब इस टाइम पे ऑर्डर किया था। इन लोगों ने ना इतनी अच्छी फिटिंग दी है, पता मैं जब खजुराहो से निकलने वाली थी उसके एक दिन पहले डिलीवर हुआ है, क्योंकि मैंने लेट बहुत ऑर्डर किया था, बट क्वालिटी बहुत अच्छी है। बच्चों के हिसाब से स्टिचिंग है, बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं रहा है। मैं इनका इंस्टाग्राम लिंक डाल दूंगी, तो आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। ये हमारी बुआ जान रेडी हो गई है। चश्मा घर के अंदर क्यों लगाए हैं? आपने सुना मम्मी ने क्या मुझे देखकर कहा? जल्दी से कमेंट करके बताइए अगर सुना है तो। क्लियर नहीं आ रही है गाइस, तो हम लोग जा रहे हैं नीचे पूल पार्टी जो कार्निवल होने वाला है, जिसके लिए हम लोगों ने ये लैवेंडर कलर का ड्रेस कोड रखा था। ड्रेस कोड तो नहीं, मतलब डिज़ाइन करवाया था। ये कहाँ का है? राजकुमारी ड्यूलप से है। आप चाहे मैं इंस्टाग्राम लिंक मेंशन कर दूँगी, तो आप जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। ये देखिए हमारी आव्या बेबी भी रेडी हो चुकी है। आपको पता है राजकुमारी ड्यूलप से तो मैंने अपने मतलब हम तीनों का ड्रेस था, बट सौरभ का भी ना सिमिलर मतलब सेम फैब्रिक तो नहीं मतलब कलर में हमें छतरपुर में मिल गया था, तो जैसा उनको चाहिए था। फिर यहाँ पर ना मैं सौरभ को बता रही थी कि सौरभ रील कैसे बनानी है, बट वो बन नहीं पा रही थी, कहीं कोई बीच में आ जा रहा था, कहीं सिद्धि देखो खींचते चली आ रही थी, सिद्धि के थोड़ा गड़बड़ कर रही थी, बट फाइनली हमने बनाया और इंस्टाग्राम पे आपको दिखा ही चुके हैं, शॉर्ट भी वीडियो पोस्ट कर ही चुके हैं। और बस फिर इसके बाद अब यहाँ पर वेट हो रहा था दूल्हा और दुल्हन की ग्रैंड एंट्री का, तो वो जल्दी होगी एंट्री, इसके लिए सारी वही तैयारियाँ हो रही हैं। मीनवाइल हमने सोचा चलो यार फ़ोटो वोटो निकलवा लेते हैं, मैं भाभी सिनी और मिनी थे, तो बस यहाँ पर फ़ोटो वोटो निकलवाई। और इसके बाद बहुत अच्छे व्लॉग्स आने वाले हैं, नेक्स्ट व्लॉग मैं जल्द से शेयर करूँगी कल ही। तो अगर ये व्लॉग आपको पसंद आया है तो लाइक करिएगा, हाइप दीजिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।